हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीए विद शीतल मैम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस क्लास के अंदर यानी कि इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है जीए विद शीतल मैम। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इस टाइप की आपको बहुत सारी वेरियस क्लासेस जो हैं वो मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं EPFO SSA के लिए ब्रीफ एग्जाम एनालिसिस 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है रीजनिंग के अंदर इस बार पूछे गए थे पजल्स, जो 2 क्वेश्चन से थे और बहुत ही सिंपल यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका ब्लॉक रिलेटेड पूछा गया था, फिर एक यहाँ पर आपका मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लॉक से इधर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ आवर्स एंड मिनट रिलेटेड था। देन यहाँ पर ब्लड रिलेशन का था, जिसमें पॉइंटिंग टूवर्ड्स समवन वाले जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था, सिलॉग से भी एक क्वेश्चन आया था, आर्ग्यूमेंट एंड जो स्टेटमेंट है इससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डाटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन आया था, अल्फाबेटिकल कोडिंग की तरफ से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एंड सीक्वेंस पूछा गया था, जिसमें से ऑड वन आउट करके बताना था एक सीक्वेंस के अंदर, इससे भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। रीजनिंग के अंदर मान के चलिए कि आप 22 से लेके 27 के बीच में क्या कर सकते हैं, दीज आर गुड अटेम्प्ट्स। इसके बीच में आपके अटेम्प्ट्स कैसे हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स है अगर रीजनिंग में आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वांट का है आपका DI से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर 5 क्लासेस दी हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज डिफरेंस निकालना था, एवरेज का कुछ डिफरेंस के हिसाब से निकालना था। सेकंड यहाँ पर पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था, इधर बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और जिसमें एज इट इज क्वेश्चन इस टाइप का था कि 30 मैन्स किसी काम को करने में 60 डेज लेते हैं, तो उसका आधा काम जो है वो करने के लिए वो मैन जो है कितना टाइम लेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस थे 2। मेंसुरेशन का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नियर अबाउट एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट श्योर नहीं थे, दूसरे स्टूडेंट ने कहा था कि ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का आया था। सिंप्लीफिकेशन से बस एक क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पर न्यूमरेटर दिया हुआ था कि अगर न्यूमरेटर 150% इंक्रीज हो जाता है और डिनोमिनेटर 200% इंक्रीज हो जाता है, तो फिर ये एक्चुअल रेशो जो है इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये क्या होगा। कोई एडवांस मैथ इसके अंदर भी नहीं आया था, एंड स्टूडेंट्स के हिसाब से आराम से आप 25 to 27 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। क्वांट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कैसा था, ये ईजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अगर 25 से 27 आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए इजी ही है, और सेम यहाँ पर रीजनिंग के लिए अप्लाई होता है, इजी टू मॉडरेट इधर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का 25 से नीचे जा रहा है तो उसका खराब है, तो 25 से 27 आर गुड अटेम्प्ट्स, लेकिन अगर आपने एक्यूरेसी के साथ में 20-22 भी किए हैं तो भी अच्छे हैं, तो भी बुरे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश के अंदर आपका एक आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉडरेट लेवल का था। मलेशिया के ऊपर एक पैसेज था कि अभी मलेशिया जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, वेस्टर्न कंट्री के साथ में यहाँ पर इनका मॉडर्नाइजेशन वगैरह हो रहा है, उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 5 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 3 से 4 क्वेश्चन, एंटोनियम और सिनोनियम दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन थे। ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के बताए गए। फिर बात करते हैं एरर से 2 क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिलर से थे, और एक यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं ना उससे रिलेटेड था। और इसमें मान सकते हैं कि अगर आप लोगों का 40 से लेके 45 के बीच में स्कोर आ रहा है या अटेम्प्ट्स आ रहे हैं जिसमें आपका एक्यूरेसी अच्छा खासा है, तो दीज आर योर गुड अटेम्प्ट्स, और इसमें आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश इजी कैटेगरी में ही है ना, इजी के अंदर ही है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट है, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी है। बात करते हैं जीए की, तो जीए है मॉडरेट। ठीक है, जीए इजी में नहीं डालेंगे। जीए के अंदर आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा नहीं आए थे, ओनली 1 क्वेश्चन था यहाँ पर करंट अफेयर्स का, जो स्टूडेंट ने बताया, जो उसको मोटा मोटा याद है। इसके अलावा यहाँ पर कलहना राजतरंगिनी, ये किसकी बुक है ये पूछा हुआ था। एक फॉकलैंड वॉर यहाँ पर पूछा गया था। भांद पाथिर डांस जो है ये पूछा गया था इधर, और आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये वॉर है यहाँ पर फॉकलैंड वॉर जो है, इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था। फॉकलैंड वॉर बेसिकली FALKLAND फॉकलैंड वॉर। ठीक है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड्स के बीच में हुआ था, जहाँ पर अर्जेंटीना की फोर्सेस ने यहाँ पर किया था, बट ये बहुत ही
अलग आउट ऑफ द बॉक्स पूछा हुआ क्वेश्चन था। 1982 के अराउंड कुछ ये वॉर हुआ था। खैर इसके बारे में मैं एक प्रॉपर सेशन लेके आऊँगी जिसमें आपको आंसर्स भी बताऊँगी। बांध पाथिर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये यहाँ पर मेरे को भी नहीं समझ में आया था गाइस कि ये चाउ मांतु गुंथा कौन सी बुक है, ये मेरे को भी एज ऑफ नाउ आई कांट रिकॉल इट। फिर यहाँ पर 2022 का नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट यहाँ पर पूछा था, मतलब अलग अलग फील्ड्स दी हुई थी और जो विनर्स थे वो दिए हुए थे और ये पूछा था कि कौन सी फील्ड का कौन सा विनर यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा मिसमैच है। फिर एक मिडाइवल वॉर रिलेटेड क्वेश्चन था, लिंग्विस्टिक वे में यानी कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहली फर्स्ट ऐसी स्टेट फॉर्म हुई थी ये कौन सी थी, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है उसका रिएक्शन जो बनता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फिजिक्स के लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आर्टिकल 51A रिलेटेड था। 18 अगस्त को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 51A रिलेटेड और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड था कि बेसिकली इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर बैक्वेरल जो है ये किसके लिए, बैक्वेरल के यहाँ पर एसोसिएटेड या रिलेटेड, जैसे कि बैक्वेरल जो है ये किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए है, रेडियो जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है उसके लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया था। फिर एक यहाँ पर चार्पोमीटर पूछा गया था, वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कितना यूज़ होता है हमारे घरों के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो आती है एज ऑफ मार्च 2020। ओलिगोपोली एंड मोनोपोली से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन था पानो भाजू, ये क्वेश्चन भी आपका 18 अगस्त की शिफ्ट में आया था कि कौन सी ड्रेस यहाँ की है, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया भी था, आंसर भी बताया था, आप लोगों को याद हो तो अगर। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, कुछ क्यू रिलेटेड कुछ था, मैं समझ नहीं पाई एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अभी मैं थोड़ा सा और स्टूडेंट से इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ के गया है तो 18 से लेके 20 के बीच में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर अगेन यहाँ पर लेवल डिफिकल्ट था और यहाँ पर 4 से लेके 6 क्वेश्चन के बीच में अगर आप करके आ रहे हो अटेम्प्ट, दीज आर गुड अटेम्प्ट्स इन कंप्यूटर। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत कराना, कंप्यूटर के अंदर 1-2 क्वेश्चन भी ठीक आते तो कराया ना। ठीक है, जैसे MS वर्ड के फीचर पूछे हुए थे उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। मैच द फॉलोइंग से 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक में दिया हुआ था रैम, रोम, SRAM और ड्रैम, जो यहाँ पर स्टैटिक और जो आपकी डायनामिक रैम होती है ना, इससे रिलेटेड यहाँ पर इसमें मैच द फॉलोइंग था। असेंबलर, कंपाइलर, ट्रांजिस्टर से भी रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। टोपोलॉजी का बहुत हाई लेवल क्वेश्चन था कि बच्चे बता भी नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। एक प्रिंटर से रिलेटेड था, डिफरेंट प्रिंटर्स दिए हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर ओवरऑल एनालिसिस। तो अगर आप यहाँ पर पूछेंगे कि मैम ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स इस शिफ्ट के अंदर के स्टूडेंट्स के कितने हो सकते हैं, तो अगेन मैं यहाँ पर करूँगी कि देखते हुए, लेवल देखते हुए, अगर यहाँ पर आप 110 से लेके 120 के बीच में करते हैं, इनफैक्ट 100 से लेके 120 के बीच में आपकी गुड अटेम्प्ट्स हैं। 100 से लेके 120 के बीच में अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो, दीज आर गुड अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर क्लास के अंदर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, GA विद शीतल मैम। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, इसको भी आप लोग क्या कर देना, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर 42.2K सब्सक्राइबर्स हैं, इधर ज्वाइन कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आप लोगों का शिफ्ट कब है, और कोई ऐसा अगर GA का क्वेश्चन है जो मुझसे मिस हो गया है और आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू गाइज, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, जिनका एग्जाम हो गया है या जिनका एग्जाम होने वाला है उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। डू वेल, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।